जगन्नाथपुरी के एक महात्मा थे संत माधवदास। अब माधवदास जी महाराज जो थे, इनके जीवन का नियम था कि कुछ घरों में भिक्षा के लिए जाते थे। मैया थी, उस बूढ़ी मैया के यहाँ रोज भिक्षा के लिए जाते थे। अब बूढ़ी मैया के यहाँ जाकर के आवाज लगाते, मैया कुछ मिलेगा। बूढ़ी मैया रोज मना कर देती, जाओ बाबा कुछ नहीं है। लेकिन रोज ये माधवदास जी जाते वहां पर, और बुढ़िया रोज भला बुरा कह करके माधवदास जी को लौटा देती। लेकिन संत ने जाना नहीं छोड़ा महाराज। संत नित्य जाया करते थे और बुढ़िया रोज भला बुरा कह करके गालियां दे करके संत को भगा दिया करती थी। एक दिन माधवदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा, शिष्यों से कहा, भैया अरे तुम मालूम करो ये बुढ़िया इन महात्माओं से ना चिढ़ती क्यों है, क्या कारण है। अनुयायी कहने लगे, महाराज इसका कोई वंश आने वाला नहीं है। कहने का मतलब इसके बेटे के कोई बेटा नहीं है, इसलिए इतनी दुखी है। माधवदास जी ने कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो माधवदास जी नित्य उस बुढ़िया के यहाँ जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए, और बुढ़िया कुछ देती लेती तो थी नहीं। माधवदास जी भिक्षावृत्ति के लिए जब आज गए तो ये बूढ़ी मैया चूल्हे पर पोता दे रही थी। कपड़े से जो पोता देते हैं ना, वो पोता दे रही थी। माधवदास जी गए, माधवदास जी ने आवाज लगाई, मैया कुछ मिलेगा। इस बुढ़िया ने गालियां निकालते हुए कहा, आ गया कर्म का जला, रोज मना कर देती हूँ फिर आ जाता है उठा कर। तो जो कपड़े से जो पोता दे रही थी ना, उस बुढ़िया ने उस पोते को उठाया और महात्मा के ऊपर दे करके मारा, और वो पोता उस संत की छाती पर आकर के लगा। संत माधवदास ने उस पोते को उठाया और कहा, मैया शुक्र है तूने कुछ दिया तो सही। संत माधवदास कहते, मैया तूने मुझे कुछ दिया है ना, तो मैं भी तुझे कुछ दूंगा। संत माधवदास क्या कहते हैं, संत माधवदास बदला इसी का देगा। संत माधवदास बदला इसी का देगा। जा, पोता तूने दिया है और पोता तुझे मिलेगा। पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। और आशीर्वाद दे दिया महात्मा ने। 1 वर्ष के बाद उस बुढ़िया के घर पोते का जन्म हुआ है। संत इतने वंदनीय हैं, संत इतने दयालु हैं।